ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका। इसमें हमने प्रूफ करना है कि इन दोनों रकमों का सम लें तो -1 के इक्वल आता है। बाजार देखने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि पावर यहाँ पे होल की 8 है और अंदर ना ही ओमेगा की फॉर्म बन रही है ना ही ओमेगा स्क्वायर की। मैं आपको बता दूं एक दफा फिर, ओमेगा हमने पढ़ा था -1 प्लस ये हमने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी थी और ओमेगा स्क्वायर की हमने ये वैल्यू पढ़ी थी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ये ओमेगा की फॉर्म है ना ओमेगा स्क्वायर की कोई फॉर्म है, तो लेकिन आगे जाके ये बन जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना पावर को जरा ब्रेक करते हैं। एक दफा क्वेश्चन को वैसे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं लिखता हूँ आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के स्क्वायर की होल पावर 4 और अगेन यहाँ पे भी आयोटा माइनस स्क्वायर की होल पावर 4। अल्टीमेटली पावर ये थी बनेगी। अब ये अंदर स्क्वायर का तो फॉर्मूला एक्सपेंड करना आता है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं। अंदर आयोटा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का आयोटा स्क्वायर रूट 3, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा पावर 8 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और होल पावर 4। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2 है भी नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 काट के 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 होल पावर भी 4, यहाँ पे भी -1 प्लस 3 -2 आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और इधर होल पावर 4 आ जाएगी। 3 - 1 2 3 - 1 2 2 मेरा एक तरह का डिजाइन का होना चाहिए। अब अगर मैं ओमेगा की फॉर्म बनाना चाहूँ तो आप देखिए, अगर मैं ऊपर से -2 कॉमन लेता हूँ तो इधर -1 इधर भी माइनस आ जाएगा। यहाँ से भी मैं अगर -2 कॉमन लेता हूँ तो -1 प्लस और भी नीचे से काट के ना ओमेगा की फॉर्म बन जाएगी। तो करके देखते हैं इसको। इधर से -2 और इधर से भी -2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा चले हम अंदर ही ले लेते हैं, पावर के बाहर थोड़ी हम नहीं लेते, पावर के बगैर बाहर ये ऐसे लिख लें। -2 बाहर लिखा, अब होल पावर के अंदर से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। इधर -1 आ जाएगा, इधर माइनस होगा स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 4 होल की पावर 4। और पावर के उसको मैंने 2 को बाहर नहीं लिया, पावर से अंदर ही मैंने -2 कॉमन ले लिया। तो जब माइनस कॉमन है साइन चेंज होते हैं, तो इधर 1 के बजाय -1 बचेगा। ये साइन चेंज 2 बाहर चला गया, नीचे 4 वैसे का वैसे। सेम यहाँ पे भी करेंगे, पावर के अंदर ही हम कॉमन ले लेते हैं -2, इधर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और ये होल पावर इसकी 4 आ जाएगी पावर के अंदर। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस, इधर 2 -1 माइनस 4 माइनस इंटू -1 प्लस ओवर 2, इधर भी 2 लिखना नीचे, तो ये होल की पावर है 4। अब देखिए ये माइनस की पावर भी 4 है, मतलब इवन है, और इस माइनस की भी पावर 4 मतलब कि इवन है। तो माइनस की पावर इवन हो प्लस हो जाती है। तो लास्ट पे इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है, क्योंकि ये माइनस की भी पावर थी ना, तो इवन हो तो वो खत्म हो जाती है। अब ये आप देखें इसके मुताबिक इसको ऐसे भी आप लिख ही सकते हैं और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब माइनस आता है तो आप उसको आयोटा के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये वाली फॉर्म आपकी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी और ये वाली फॉर्म आपकी ये है जो कि ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपलीफाई हो गया। ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 और ये आपके पास ओमेगा की पावर 4, ये आपके पास आ गई 8। अब पावर 3 से बड़ी है तो इसको 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 8 से पहले 3 का मल्टीपल 6 होता है, तो ये ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब डॉट
ओमेगा। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर ओमेगा की पावर 3n हो तो ओमेगा की पावर 3n हो तो वो 1 के इक्वल आता है, इधर 1 आ गया, ये आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। एज यू नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और यही आप लोगों ने प्रूव करना था, इसका फाइनल आंसर 1 आना चाहिए, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, एनएस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं उसमें हमें इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है कि क्या इसका आंसर आता है, और ओमेगा उसने बता दिया कि क्यूब इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, वही ओमेगा जो हम पहले पढ़ते हैं कि ओमेगा का क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा क्यूब 0 के इक्वल, वही वाला सिनेरियो है। इसमें बस एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो समीशन वाला सिंबल होता है इसका मतलब है कि आपने ना इसको सम करना है। सम कितने दफा करना है कि k की 0 वैल्यू लेके 1 2 3 4 5 मतलब 6 दफा आपने इसको सम करना है। ओके, 0 1 2 3 4 5, तो ये देखिए टोटल 6 दफा ये सम होगा जिसमें k की पावर 0 से शुरू होगी 1 2 3 4 और 5 तक जो है वो चलेगी। तो देखते हैं इसको कि इसको सोल्व कैसे करना है। गिवन है जी आपको ये k इज इक्वल टू 0, k 0 से 5 तक चल रहा है, ओमेगा 2 की पावर k, इसको आप ऐसे लिख लें ओमेगा 2 की पावर 0, ओके 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और समीशन की जगह पे सम ओमेगा 2 की पावर 2 इंटू 1, ओमेगा 2 इंटू 2, ओमेगा 2 इंटू 3, ओमेगा 2 इंटू 4, ओमेगा 2 इंटू 5। तो आपने बारी बारी k की वैल्यू 0 रखी, फिर k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4, k की वैल्यू 5। तो आप देखिए टोटल 6 रकमें आपके पास बन रही हैं। अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इधर ओमेगा की पावर 0 आ गई, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 10। किसी की भी पावर 0 हो आंसर उसका 1 आ जाता है। ओमेगा की पावर 4 है, 3 से बड़ी है, तो इसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख लें। ओमेगा इधर 1 आ जाएगा क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है, हिंट में भी आप लिख दें, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दें, ओमेगा 3 की पावर n इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओमेगा मैंने ग्रुप रूट यूनिटी है तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें होल्ड करती हैं। अगेन पावर बड़ी है तो ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा, ये इधर 1 डॉट ओमेगा आ जाएगा 1 प्लस इधर ये 1 हो जाएगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है 9, तो उसकी जगह पे 1 डॉट ओमेगा आ जाएगा। अब ये हिस्सा भी आपका 0 के इक्वल होता है, प्लस ये वाला हिस्सा भी आपका 0 के इक्वल होता है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। आपने इसको इसके इक्वल करना है। अब यहाँ से देखने में बाजार कुछ भी नहीं हम कर सकते, लेकिन चले सम हाउ कुछ ना कुछ सेम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं चीजें। देखिए ऊपर यहाँ पे a लिखा हुआ है ना, तो आप इसको समझिए कि a के साथ असल में लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 नहीं होता ना, तो आप a को समझिए इस तरह लिखा हुआ है, आगे जैसे है वैसे ही है। अब अगर मैं नीचे भी a ओमेगा स्क्वायर को a ओमेगा क्यूब बनाऊं, ताकि आप देखें अगर ये ओमेगा क्यूब बनेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये ओमेगा बनेगा, अगर मैं नीचे वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं। तो सेम चीजें बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा करता हूं, ऊपर ओमेगा आ जाएगा, बाहर ये चीजें a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे भी ओमेगा आ जाएगा, और ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ जाएगा आपके पास। अब आप ऊपर आप मल्टीप्लाई ना करें, ऊपर मल्टीप्लाई इसलिए ना करें क्योंकि मैं असल में चाह रहा था कि नीचे वाले फैक्टर को ऊपर वाला सेम बना लूं, और मुझे वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे ओमेगा चाहिए ऊपर, तो मुझे ये वाला ओमेगा मैं नहीं छेड़ता, ये वैसे ही रहेगा, नीचे वाले ओमेगा को मैं अंदर ऑपरेट करवा देता हूँ, तो ये ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, जब ये नीचे होगा तो ये ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, तो अल्टीमेटली ओमेगा नीचे ये ए बन जाएगा बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है, प्लस बी
ओमेगा प्लस सी ओमेगा। देखिए ये वाला फैक्टर से कट गया तो आपके पास आ गया ओमेगा और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो हेंस से प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, हूबहू इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम ले रहना है। बस यहाँ पे पहले भी ओमेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, यहाँ पे ओमेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बस इसको सिंपलीफाई करके सारा प्रोसेस आपका सेम होगा। इसमें भी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय ए ओमेगा 40 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। अब इसको सिंपलीफाई कर लें। आपको पता ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो 1 हो जाती है, इधर 1 आ जाएगा। इसको आप ओमेगा 15 ओमेगा स्क्वायर, इसको आप लिख लें इस तरह से स्प्लिट करके, नीचे भी ऐसी तरह से 21 टू ओमेगा, और ये भी 3 का मल्टीपल है ओमेगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा क्योंकि ये 1 बन जाएगा। तो ऊपर आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब देखें ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है ये हूबहू इसी क्वेश्चन की तरह की फॉर्म है आपके पास, दोनों सेम है। तो यहाँ पे भी अब यही वाले ऑपरेशन आपने इस्तेमाल करने हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब ऊपर वाला ओमेगा जो कि आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए उसको ना चलें, नीचे वाले ओमेगा को आप अंदर ऑपरेट करवा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। जब नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। जब नीचे मल्टीप्लाई होगा थोड़ा सा प्लीज इसको सिंपलीफाई कर लें, अदरवाइज आंसर आ गया ये ए बन जाएगा आपके पास, ये सी ओमेगा, ये वाला फैक्टर आपका इससे कैंसिल और आपके पास क्या बच गया ओमेगा, और ओमेगा ये आपने प्रूव करना था, ये आपकी राइट हैंड साइड है और हैंड से प्रूव। इसका एक और तरीका इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करने का, उसमें मैं फिर बता रहा हूँ इक्वालिटी जो है वो होल्ड करवानी है, वो भी मैं साथ बता देता हूँ, लेकिन यही मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा क्योंकि उसने पूछा ओमेगा के इक्वल, तो वहाँ पे इसको ओमेगा के